दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन, और ये हो जाए आपका अप्रैल 2013 का सार संग्रह। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन करते हैं, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ। ये चौथी बौद्ध संगीति। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान महायान दो शाखाओं बटा दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति। किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धर्म का प्रचार किया था। तो ये बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। प्रशासनिक सुधार के लिए। आगे दोस्तों है मुतखब उत तवारिख नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायून। अकबर के दरबार में एक व्याख्यात हिंदी कवि कौन थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों अब्दुल रहीम। आगे देखिए, विजयनगर के राज दरबार में आने वाला व्याख्या मुस्लिम यात्री कौन था। अब्दुल रजाक। विजयनगर के राज दरबार में आने वाला व्याख्यात मुस्लिम कौन था दोस्तों। ये हो जाएगा अब्दुल रजाक। मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था। ये जहांगीर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद किसका उद्भव हुआ। तो शुंग वंश। आगे है भारत में यूरोपवासियों के आगमन का सही क्रम। दोस्तों यूरोपवासियों का आने का सही क्रम दोस्तों पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीस। आगे दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस प्रकार भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग। आगे है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। लाला हरदयाल। साइमन कमीशन भारत कब आया। 1927। साइमन कमीशन भारत कब आया 1927। बंगाल का पहला विभाजन हुआ 1905 हुआ। वीर सावरकर ने किस संस्थान का स्थापना की। अभिनव भारत। वीर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की। अभिनव भारत। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था। तो बी आर अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र किसने निकाला था। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। आगे दिया गया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी ने किस एक में भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। महात्मा गांधी किस सम्मेलन में भाग लिए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 30-31 हुआ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 32 हुआ तृतीय। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ये भाग लिए थे, उसमें भी कांग्रेस की तरफ से। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 को चालू किया गया गांधी जी के द्वारा। 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। विंस्टन चर्चिल। 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा। ये विंस्टन चर्चिल। आगे दिया गया है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। किस भारतीय राज्य का अपना अलग संविधान है। जम्मू कश्मीर। अब ये समाप्त कर दिएगा। किस भारतीय राज्य का अलग संविधान है। ये हो जाएगा जम्मू
कश्मीर, ये भी खत्म कर दिया गया। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं का प्रीबी को समाप्त किया गया? ये हो जाएगा 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। 26वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों किस देश के संविधान की देन है? तो जर्मनी के बीमर संविधान। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति किस देश के संविधान की देन है? जर्मनी के बीमर। भारतीय संविधान के किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया? 44वां संविधान संशोधन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास? संसद के दोनों सदन। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 12। राज्यसभा 12, लोकसभा 2। दोस्तों, राज्यसभा 12, लोकसभा 2। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी को संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने तथा सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार प्राप्त है। तो किसका अधिकार है? भारत का महानिवादी अनुच्छेद 76। भारत एवं विश्व का भूगोल। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। 49वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? यूएसए कनाडा। 49वीं समांतर रेखा यूएसए कनाडा। सरक्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान। सरक्रिक ये विवाद है किन दो देशों के बीच? भारत पाकिस्तान। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? शिकागो गैरी क्षेत्र। आगे है, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? मांडवी नदी किनारे। पणजी किस नदी किनारे स्थित है? मांडवी। बुशमैन रहते हैं, ये देख जनजाति बुशमैन रहते हैं कालाहारी रेगिस्तान। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान क्या कहते हैं? प्रेरी। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली एवं वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तराई नाम से। उत्तरी उत्तर प्रदेश में दलदली व वनाच्छादित भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तराई क्षेत्र। जब ग्रीनविच में दोपहर का 1 बजा हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो शाम के 6:30 बजाएंगे। यानी 5 घंटा का डिफरेंट रहता है। दोस्तों देख लीजिए, 5 घंटे 5.5 घंटा का 5.5 घंटा हो जाएगा। इसको स्किप करते हैं। इसको तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्वेश्चन। द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट हर वर्ष कौन सा संस्था जारी करता है? विश्व बैंक जारी करता है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। विश्व बैंक सामान्यतः कौन से ऋण देता है? दीर्घकालिक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में किया गया? ब्रेटन वुड सम्मेलन। व्यापारी बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आगे है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन पुस्तक किसने लिखी? ये जॉन रॉबिन्सन। द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन पुस्तक किसने लिखी? तो जॉन रॉबिन्सन। पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन? तिलहन उत्पादन। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब से अपनाई गई? 1948। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था कब से अपनाई गई? 1948। कुटीर उद्योग योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने से। कुटीर ज्योति योजना का संबंधित है तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने से। आगे है, 51 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B12 की संरचना किसने निर्धारित की? हॉजकिन। घर्षण विद्युत की खोज किसने की? थेल्स। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि?
वहाँ परमाणुओं के पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। वहाँ परमाणु के पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम है। भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री 101.4 डिग्री। किस ताप स्केल पर ऋणात्मक ताप नहीं होता है? ये केल्विन स्केल पर क्या है? किस ताप स्केल पर ऋणात्मक ताप नहीं होता? केल्विन स्केल। वेबसाइट के पते HTTP का अर्थ है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे है केवल एक ही तत्व से बना बहुमूल्य जेम स्टोन है। केवल एक ही तत्व से बना बहुमूल्य जेम स्टोन ये कौन सा तत्व है? तो हीरा हो जाए, हीरा। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? थायरॉक्सिन कमी से। आगे देखिए दोस्तों, घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, और इसमें क्या होता है? थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है। आगे देखिए ओरल रिहाइड्रेशन विलयन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? दस्तों के उपचार के लिए। मनुष्य के गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या कितना? 46। मनुष्य के गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या कितना है दोस्तों? 46। आगे दिया गया है जल संग्रह उपकरण के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा RRR स्कीम शुरू की गई, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? RRR का शाब्दिक अर्थ क्या है? R से रिपेयर और R से रिनोवेशन, R से क्या हो जाएगा? रिस्टोरेशन। जल संसाधन मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज गोल RRR स्कीम किन किन राज्यों में चालू? RRR स्कीम किन किन राज्यों चालू किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब देखिए ट्रिपल पी का पूरा शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसको स्किप करते दोस्तों। 2010 का करंट अफेयर। ये देखिए देश में कृषि में उर्वरक तत्व का उपभोग सर्वाधिक किस राज्य में होता है दोस्तों? इसको इस तरह से पंजाब समझिए। सर्वाधिक यानी ये उर्वरक जो है पंजाब में प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक उर्वरक पंजाब में प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए देश की जनगणना 2011 के अनुसार देखिए इतना है। 2011 के अनुसार 121.02 करोड़, और दोस्तों वर्तमान के अनुसार 1 अरब 41 करोड़। इस तरह से थोड़ा डाटा लिख लिया हूँ, 1 अरब 41 करोड़ इस तरह से। देश में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? उत्तर प्रदेश 16.5%। आगे देखिए हैश क्या दोस्तों? हैश सप दोस्तों, हैश सप HACCP का शाब्दिक अर्थ जो हैजार्डस संबंधित है, तो हैजार्डस एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट क्या दोस्तों? HACCP का हैजार्डस एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ये हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है RAWE का शाब्दिक अर्थ क्या है? रूरल अवेयरनेस वर्क एक्सपीरियंस। आगे देखिए लैब टू लैंड प्रोग्राम भारत में शुरू किया गया 1979। आगे देखिए खेल संबंधित क्वेश्चन दिया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। दोस्तों इसको स्किप करते हैं। आगे देखिए क्या दोस्तों KD सिंह बाबू ट्रॉफी किस खेल संबंधित है? ये हॉकी। KD सिंह बाबू हॉकी किस खेल संबंधित है? तो ये हो जाएगा हॉकी दोस्तों। ट्रॉफी KD सिंह बाबू ट्रॉफी का संबंध हॉकी से। आगे देखिए रोहिंटन बारिया ट्रॉफी किस खेल प्रदान किया था? क्रिकेट। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोहिंटन बारिया ट्रॉफी किस क्रिकेट से। इसको स्किप करते दोस्तों। KD शब्द संबंधित किस खेल से? गोल्फ। KD गोल्फ इसको भी स्किप करते हैं। झूलन गोस्वामी किस खेल संबंधित? क्रिकेट। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से। आगे देखिए क्रिकेट के बैट बनाने में प्रायः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? बिल्लो हो जाएगा, बिल्लो। आगे है हॉलकर ट्रॉफी किस प्रतियोगिता से संबंधित है? ब्रिज। हॉलकर ट्रॉफी ब्रिज। डॉक्टरों के प्रसिद्ध आचरण क्या दोस्तों? डॉक्टरों के प्रसिद्ध आचरण नियम किसने बनाया? ये हिप्पोक्रेटस। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। आगे है समानतः गाए जाने वाले राष्ट्रगान का लघु संस्करण समय कितना है? 20 सेकंड। समानतः गाए जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय गान
का लघु संस्करण का समय कितना है? तो 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3, 2:3। भारत के एम्बलम में देवनागरी लिपि से लिखे गए सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद। सूचना का अधिकार अधिनियम ये किस राज्य में लागू नहीं होता? दोस्तों जम्मू कश्मीर। वैसे अब फिर से लागू होगा क्योंकि दोस्तों उसको विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया। अभी सूचना का अधिकार अधिनियम ये लागू होगा जम्मू कश्मीर में भी। आगे देखते हैं दोस्तों, इसको स्किप करते हैं। भारतीय सेना का दक्षिणी कमांड कहाँ स्थित है? दक्षिणी कमांड जयपुर, दक्षिणी कमांड जयपुर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? लीला सेठ, एचपी, लीला सेठ, एचपी। आगे देखिए, नृत्य कला मोहिनी अट्टम का उद्भव किस राज्य? मोहिनी अट्टम केरल, मोहिनी अट्टम केरल। लड़कियों के लिए धनलक्ष्मी किसकी योजना है? दोस्तों केंद्र सरकार की। धनलक्ष्मी किसकी योजना? केंद्र सरकार की। आगे देखिए, विश्व के सबसे लंबे समुद्र सेतु का शुभारंभ किस देश में हुआ? चीन में। विश्व के सबसे लंबे समुद्र सेतु का शुभारंभ किस देश में हुआ? चीन में, चीन में। संसद का निर्माण होता है, संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है किसकी स्मृति पे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की स्मृति पे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के ये दिवस पर मनाया जाता है। आगे देखिए, सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कल्पना चावला। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन? तो दोस्तों ये हो जाए कल्पना चावला, कल्पना चावला। भारत का स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ये कहाँ है दोस्तों? ये थुम्बा, केरल, थुम्बा, केरल। भारत का स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ है? तो ये थुम्बा, केरल, थुम्बा, केरल। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड ये किस शहर में स्थित है? तो ये मुंबई में। नेशनल कमोडिटी क्या दोस्तों? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड किस शहर में स्थित है? मुंबई, मुंबई। आगे है द मिरेकल ऑफ डेमोक्रेसी इंडियाज अमेजिंग जर्नी पुस्तक लेखक कौन है? तो टी.एस. कृष्णमूर्ति। इसको स्किप कर दोस्तों। उसी देखिए, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस तरह से होता है। आगे देखिए, शेप ऑफ थिंग टू कम के लेखक कौन है? तो H.G. वेल्स। दांची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में दोस्तों? जम्मू कश्मीर। दांची ग्राम ये अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित? तिरुवनंतपुरम। आगे है, हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन किससे संबंधित है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा पत्र से। क्या दोस्तों? फिर से देखिए, क्वेश्चन करते हैं। हम इस सत्य को प्रमाणित करते हैं कि हम सब मनुष्य समान पैदा हुए हैं। यह कथन किससे संबंधित है? अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र से। आगे है, स्टेट एंड रेगुलेशन के लेखक कौन है? लेनिन। रूसो किस देश के निवासी? फ्रांस। रिपब्लिक किसकी कृति है? प्लूटो की। महात्मा गांधी का कथन किसके प्रस्तावों से संबंधित है? क्रिप्स मिशन 1942। देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का कथन यहाँ देखिए मैं स्किप कर दिया था। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए महात्मा गांधी कथन है, ए पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉ ऑन क्या है दोस्तों? क्रिम्बलिंग बैंक। ये क्रिप्स मिशन को कहा 1942, क्रिप्स मिशन 1942 से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को।